प्रश्न संख्या 2 है 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल करना है और m का वह मान ज्ञात करना है जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो सबसे पहले हम दोनों समीकरण को हल करके x और y का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो इसको हल करने से होगा 2x प्लस 3y बराबर 11 पहला समीकरण, और दूसरा समीकरण है 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। ठीक, अब देखिए दूसरा समीकरण में हम y को प्रतिस्थापित करेंगे तो ये हो जाएगा 2x। अच्छा है, देखिए दूसरा समीकरण को हम पहले 2 से भाग दे लेते हैं, तो 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 2y बराबर माइनस 12। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हम y को प्रतिस्थापित कर लेते हैं तो ये हो जाएगा x बराबर माइनस 12 और ये माइनस 2y इधर जाके प्लस 2y हो जाएगा, यानी कि x का मान आ गया माइनस 12 प्लस 2y। अब ये आया है समीकरण दूसरा से, तो समीकरण दूसरा से x का मान आया है तो हम इसे ले जाके समीकरण पहला में रखेंगे x का मान। तो लिखेंगे कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 1 है 2x प्लस 3y बराबर 11। ठीक, तो यहाँ पर 2 गुणे x का मान आएगा माइनस 12 प्लस 2y प्लस 3y बराबर 11। गुणा करेंगे तो 12 दूना के 24 प्लस माइनस माइनस प्लस 2 दूना के 4y प्लस 3y बराबर 11 होगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 3 7y बराबर 11 होगा। इस माइनस 24 को दूसरे साइड ले जाएंगे तो प्लस 24 होगा। ठीक, तो अब इसे जोड़ लेते हैं तो 7y बराबर हो जाएगा 24 और 11 मिलके 35। ठीक, अब देखिए ये 7 जाके इधर भाग होगा तो ये हो जाएगा y बराबर 35 बटे 7। 7 से भाग देंगे तो y बराबर 7 बचे 35, y का मान 7 आ गया। अब इस y के मान को हम समीकरण 1 या 2 कहीं पर भी रख सकते हैं, तो लिखेंगे कि समीकरण 2 में y का मान रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 2 है, यहाँ पर देखिए इसको हल करके लाए हैं x बराबर माइनस 12 प्लस 2y। ठीक है, इसको हल किए हैं तो आया है यहाँ से समीकरण 2 को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर x बराबर हो जाएगा माइनस 12 प्लस 2 y का मान 5। ठीक, तो इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 12 प्लस 5 दूना के 10, तो 10 में से 12 को घटाएंगे तो माइनस 2, तो x बराबर माइनस 2 आ रहा है और y बराबर 5। अब हमें ज्ञात करना है y बराबर mx प्लस 3, तो इसका मान ज्ञात करना है तो लिखेंगे y बराबर mx प्लस 3। यहाँ पर x और y दोनों का मान रखेंगे तो देखिए y का मान आया है 5 तो y बराबर 5, m ही रहेगा, x का मान माइनस 2 प्लस 3। ठीक है, अब देखिए इसको गुणा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 5 बराबर माइनस 2m प्लस 3। ठीक, इस माइनस 2m को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस 2m बराबर 3 और ये प्लस 5 दूसरे साइड जाएगा तो माइनस 5 हो जाएगा, तो 2m बराबर हो जाएगा माइनस 2, तो m बराबर माइनस 2 बटे 2। 2 से 2 को भाग देंगे तो ये हो जाएगा m बराबर माइनस 1। ठीक है, तो m का मान आ गया माइनस 1, यही हमें ज्ञात करना था। ठीक है, तो अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या तीसरा का पहला है 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात करना है। ठीक, तो देखिए इस स्थिति में हम पहली संख्या को x मान लेते हैं और दूसरी संख्या को y मान लेते हैं। ये वो संख्या x और दूसरी संख्या y होगा, तो लिखेंगे माना कि पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या y है। अब देखिए बोल रहा है कि इन दोनों संख्याओं का अंतर 26 है, यानी कि ये बड़ी वाली संख्या x में से y को घटाएंगे तो 26 आ रहा है, तो ये समीकरण
पहला तैयार। ठीक, दूसरा कंडीशन यह कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो ये x और ये y है, तो बोल रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, यानी इन्हें बराबर करना होगा। तो दूसरी संख्या में 3 से गुणा कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह वाली संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, तो जो छोटी रहता है उसी में 3 से गुणा कर देते हैं। तो ये समीकरण हो जाएगा x बराबर 3y, समीकरण दूसरा। अब देखिए यहाँ पर x बराबर 3y आ गया है, तो इसका मान ले जाके हम समीकरण 1 में रखते हैं। तो लिखेंगे कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक, तो जब x का मान रखेंगे समीकरण में तो ये x के जगह पे हो जाएगा 3y माइनस y के जगह पे y बराबर 26। ठीक, अब देखिए इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2y बराबर 26, तो y बराबर हो जाएगा 26 बटे 2, भाग देंगे तो y बराबर 13 आ जाएगा। जब y का मान 13 आ गया है तो इसको ले जाके हम समीकरण 1 या 2 कहीं पर भी रख सकते हैं। तो समीकरण 2 में y का मान रख लेते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 2 में y का मान रखने पर। ठीक, तो समीकरण 2 है x बराबर 3y, x बराबर 3y। तो देखिए x बराबर हो जाएगा 3 और y का मान यहाँ पे 13 आया है, तो ये हो जाएगा 13। तो x बराबर होगा 13 × 39, यानी कि जो बड़ी वाली संख्या है x वह हो गया 39 और दूसरी संख्या जो छोटी है वह हो गया 13। तो पहली संख्या 39 और दूसरी संख्या 13 हो जाएगा आंसर। ठीक, अब इसी का देखना है तीसरा का दूसरा नंबर प्रश्न। दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात करना है। अब देखिए बोल रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो मान लेते हैं कि बड़ा कोण x डिग्री का है और छोटा कोण y डिग्री का है। ठीक है, बड़ा कोण x डिग्री और छोटा कोण y डिग्री का है। अब देखिए बोल रहा है कि समपूरक कोण, यानी कि जब कोणों का योग, दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उसे समपूरक कोण कहते हैं। यानी कि x प्लस y को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा तो वह समपूरक कोण कहलाएगा। तो ये हो जाएगा x प्लस y बराबर 180, समीकरण पहला। दूसरा समीकरण देखना है, बोल रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी कि बड़ा कोण x डिग्री है और छोटा कोण y डिग्री है। अब बोल रहा है कि बड़ा वाला कोण छोटे वाला कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी कि इस छोटे वाला कोण में 18 डिग्री हम जोड़ देंगे तो यह बड़े वाला के बराबर हो जाएगा। तो यह समीकरण दूसरा तैयार हो गया। ठीक, अब यहाँ पे x बराबर आ गया है कितना, y प्लस 18 डिग्री। तो इस x के मान को ले जाकर समीकरण 1 में रखेंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर। ठीक, तो देखिए समीकरण पहला है x प्लस y बराबर 180 डिग्री, यहीं पे x का मान रखेंगे तो x बराबर कितना आया है बाबू, y प्लस 18 डिग्री। तो ये हो जाएगा y प्लस 18, x का मान प्लस y है तो y बराबर 180। अब देखिए y और y मिलके हो जाएगा 2y प्लस 18 बराबर 180 डिग्री। ये 18 को घटाएंगे तो 2y बराबर 180 माइनस 18, तो ये हो जाएगा 2y बराबर 162। ठीक, तो y बराबर हो जाएगा 162, ये 2 जाके इधर भाग हो जाएगा तो बट्टे 2, यानी कि y का मान आ जाएगा 81। ठीक है, तो जो छोटा वाला कोण है वो हो गया 81 डिग्री का। अब बड़ा वाला कोण यानी कि x को ज्ञात करना है तो समीकरण 1 या 2 में y का मान रखेंगे। ठीक, तो लिखेंगे कि समीकरण 1 में y का मान रखने पर। अब देखिए समीकरण पहला है x प्लस
y बराबर 180 डिग्री। ठीक, यहीं पे हम y का मान रखने वाले हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस y बराबर आया है 81 डिग्री, तो 81 रखेंगे अब बराबर में 180। तो ये हो जाएगा x बराबर 180 अब माइनस 81। तो 180 में से 81 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 99, यानी कि बड़ा वाला कोण 99 डिग्री का और छोटा वाला कोण जो y है y हो जो है ये हो जाएगा 81 डिग्री का। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। ठीक, अब इसी का तीसरा नंबर क्वेश्चन देखना है, तो आइए इसे देखते हैं। इनके कोच ने 7
प्रश्न क्या तीसरा का चौथा है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। बोल रहा है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपए तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए 155 रुपए अदा करने पड़ते हैं। ठीक, तो बोल रहा है कि नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या होगा। उसके बाद बताना है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो मान लेते हैं कि नियत भाड़ा 100 रुपए है। कितना? तो नियत भाड़ा 100 रुपए है। ठीक, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का भाड़ा y रुपए प्रति किलोमीटर है। ठीक, यानी कि जो एक्स्ट्रा चलेगा प्रति किलोमीटर उसे y रुपए देना पड़ेगा और जो फिक्स भाड़ा है वह 100 रुपए होगा। ठीक, तो बोल रहा है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपया दे रहा है, यानी कि नियत भाड़ा 100 रुपए है और 10 किलोमीटर चल रहा है, यानी कि 1 किलोमीटर का 100 रुपए है, तो 10 किलोमीटर का कितना होगा? 10 किलोमीटर का 10 y रुपए होगा। ठीक, तो 10 y यानी कि x प्लस 10 y बराबर कितना हो जाएगा? 105 रुपए होगा। ठीक, तो ये हो गया पहला समीकरण। फिर बोल रहा है कि 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपया दे रहा है, तो जो नियत भाड़ा 100 रुपया है वो रहेगा प्लस 1 किलोमीटर के y रुपए, तो 15 किलोमीटर कितना है? 15 किलोमीटर के लिए 15 y रुपए होगा। ठीक, तो बोल रहा है कि 15 किलोमीटर चलने के लिए 155 रुपया दे रहा है, यानी कि नियत भाड़ा और 15 किलोमीटर जो चलेगा उसका मिला के 155 रुपया हो जाएगा। ये हो गया समीकरण दूसरा। अब इसे ही प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं? किसी एक पद को प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो ये हो जाएगा x बराबर 155, आई 15y को प्रतिस्थापित कर देंगे तो इधर आगे हो जाएगा -15y। ठीक, अब देखिए इसका मान 155 माइनस 15y आया है कहां से? समीकरण दूसरा से। तो इसे ले जाके हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो लिखेंगे कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक, तो समीकरण 1 कितना है? समीकरण 1 है x प्लस 10y बराबर 105। इसी में हम x का मान रखेंगे। तो x बराबर है 155 माइनस 15y, तो ये हो जाएगा 155 माइनस 15y, x के जगह पे अब प्लस 10y है तो 10y बराबर 105। ठीक, अब देखिए यहाँ से 10y में से 15y घटेगा तो बचेगा कितना? -5y। अब बराबर में 105 है तो 105 और ये प्लस 155 दूसरे साइड जाएगा तो -155 हो जाएगा। अब इसे घटाएंगे तो ये -5y अब बराबर हो जाएगा -50। तो यहाँ से देखिए माइनस से माइनस कटा देंगे तो बचेगा 5y बराबर 50। ठीक, अब अगला स्टेप देखिए, ये हो जाएगा y बराबर 50 और ये जो 5 है इधर जाके भाग हो जाएगा तो बटे 5, यानी कि y बराबर 10 रुपए है। यानी कि जो प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का भाड़ा है वह 10 रुपए है। अब ज्ञात करना है नियत भाड़ा। तो नियत भाड़ा x का मान है, तो हम लिखेंगे कि समीकरण 2 में x का मान y का मान रखने पर, इसका y का आया है तो y का मान रखने पर। ठीक, अब देखिए समीकरण 2 जो है यहाँ पर x बराबर 155 माइनस 5y आया है तो हम इसे लिख लेंगे x बराबर 155 माइनस 15y है समीकरण दूसरा। इसे हल करके लाए हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 155 माइनस 15 गुणे 10 का मान, अरे y का मान 10 है तो ये हो जाएगा 155 माइनस 15 धन का 150 घटाएंगे तो x का मान आ जाएगा 5 रुपए। ठीक, यानी कि नियत भाड़ा जो है, नियत भाड़ा 5 रुपए है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का भाड़ा, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का भाड़ा 10 रुपए है। ठीक, अब बोल रहा है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करना है तो उसको कितना भाड़ा देना पड़ेगा। यानी कि 25 किलोमीटर यात्रा करना है तो ये हो जाएगा 25y अब प्लस जो नियत भाड़ा है वह x है तो x ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पर x का मान 5 रखते हैं अब प्लस 25 गुणे y का मान कितना है? y का मान 10 है तो 10 रखेंगे तो ये हो जाएगा 5 अब प्लस 25 का 250, यानी जोड़ेंगे तो हो जाएगा 255। यानी कि किसी आदमी को 25 किलोमीटर यात्रा करना है तो उसे 255 रुपए अदा करने पड़ेंगे। ये हो गया
चौथा प्रश्न। अब इसी का देखते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवा क्वेश्चन है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 9/11 हो जा रहा है, और यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाता है तो भिन्न 5/6 हो जाता है, तो वह भिन्न ज्ञात करना है। तो देखिए भिन्न हमें पता नहीं है, तो मान लेते हैं कि भिन्न x/y है। कितना? x/y है। तो पहला कंडीशन यह कह रहा है कि भिन्न के अंश और हर दोनों में कितना जोड़ दिया जाए? 2 जोड़ दिया जाए। तो अंश में 2 जोड़ देंगे और हर में भी 2 जोड़ देंगे, तो वह भिन्न हो जाएगा 9/11। ठीक, अब इसे हल करेंगे तो ये तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो 11 गुणे x करेंगे तो ये हो जाएगा 11x प्लस 11 दूना के 22 बराबर 9 को y से गुणा करेंगे तो 9y प्लस हो जाएगा 9 दूना के 18। अब इसे इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 11x माइनस 9y बराबर 18। ये प्लस 22 दूसरे साइड जाएगा तो माइनस 22 हो जाएगा। तो ये होगा 11x माइनस 9y बराबर -4। समीकरण पहला तैयार। ठीक, दूसरा कंडीशन यह कह रहा है कि भिन्न के अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, यानी कि भिन्न x/y है, उसके अंश में 3 जोड़ देंगे और हर में भी 3 जोड़ देंगे, तो वह भिन्न 5/6 हो जा रहा है। ठीक, तो इसको 5/6 लिखेंगे। अब इसे तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6 गुणे x बराबर 6x प्लस 6×3 18 बराबर ये हो जाएगा 5 गुणे y 5y प्लस 5×3 15। ठीक, अब इस y वाला को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 6x माइनस 5y बराबर 15, और ये प्लस 18 दूसरे साइड जाएगा तो -18 हो जाएगा। तो ये 6x माइनस 5y बराबर हो जाएगा -3। ये हो गया समीकरण दूसरा। ठीक, अब इसे प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है, तो अब इसे प्रतिस्थापित करते हैं। तो समीकरण दूसरा है 6x माइनस 5y बराबर -3। ठीक, इसे प्रतिस्थापित करेंगे किसको? -5y को। ये हो जाएगा 6x बराबर -3 और प्लस 5y। अब देखिए ये x का गुणांक 6 है तो इधर जाके भाग हो जाएगा, तो -3 प्लस 5y और बट्टे में 6 हो जाएगा। ठीक, अब ये आ गया समीकरण दूसरा से x का मान। तो जब समीकरण दूसरा से x का मान आया है तो उसे ले जाके समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक, अब समीकरण 1 जो है यहाँ पे 11x माइनस 9y बराबर -4 है, समीकरण पहला। ठीक, यहाँ पे हम x का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 11 गुणे -3 प्लस 5y बटे 6 माइनस 9y तो 9y बराबर -4। ये गुणा करेंगे तो -33 प्लस हो जाएगा 11×5 55y बटे 6 माइनस 9y। तो इस 9y को लिख सकते हैं 9y बटे 1। ठीक, अब आगे देखिए यह है -4। अब इसको बट्टा पर का घटाव करेंगे तो 6 1 का लघुत्तम 6 हो जाएगा। 6 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 से ले जाके गुणा करेंगे -33 प्लस 55y में। ठीक, तो उतना ही आएगा। अब माइनस है तो माइनस, यहाँ पे 1 से भाग करेंगे 6 को तो 6 आएगा, तो 6 को ले जाकर गुणा करेंगे तो 9 छक्के 54 y बराबर हो जाएगा -4। इस -4 को -4/1 लिख सकते हैं। अब देखिए ये हो गया -33 और 55y में से 54y घटाएंगे तो प्लस y अब बराबर बट्टे में क्या बचेगा 6 अब बराबर -4/1। तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -33 प्लस y बराबर 6 चौके 24। अब -4 है तो ये -24 हो जाएगा। अब देखिए -33 को दूसरे साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा y बराबर -24 प्लस 33, -33 दूसरे साइड प्लस 33 हो जाएगा। तो 33 में से 24 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा y बराबर 9। ठीक, अब y का मान आ गया 9, यानी कि भिन्न का जो हर है वह हो गया 9। अब अंश ज्ञात करना है तो लिखेंगे कि समीकरण 1 या 2 कहीं पर भी इसका मान रख सकते हैं y का। तो समीकरण 2 में ही मान रख लेते हैं। समीकरण 2 ये है तो यहाँ पे मान रख लेते हैं। समीकरण 2 में y का मान रखने पर, अब देखिए समीकरण 2 को हल करके हम लाए हैं x बराबर -3 प्लस 5y बटे 6, समीकरण दूसरा। ठीक, यहाँ पर हम y का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर -3 प्लस 5 गुणे
9, y का मान 9 अब बटे 6, तो x बराबर हो जाएगा -3 प्लस 9 5 45 बटे 6, तो x बराबर हो जाएगा 42 बटे 6, तो 6 से भाग करेंगे तो 7 मत में कटेगा, यानी कि x बराबर 7 आ गया। तो भिन्न का अंश आ गया 7 और हर 9 है, तो लिखेंगे भिन्न x बटा y बराबर हो जाएगा x का मान 7 और y का मान 9, तो भिन्न हो गया 7 बटे 9। ठीक, अब इसी का क्वेश्चन नंबर अगला देखना है 6 नंबर। 6वां क्वेश्चन है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उसकी वर्तमान आयु क्या हो गई। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम एक के वर्तमान उम्र को x मान लेते हैं और दूसरे को y मान लेते हैं। ठीक, तो माना कि जैकब का वर्तमान उम्र x वर्ष है। किसका? जैकब का वर्तमान उम्र x वर्ष है। तो आप लोग लिखिएगा, माना कि जैकब का वर्तमान उम्र x वर्ष है तथा उसके पुत्र का वर्तमान उम्र y वर्ष है। ठीक, तो ये हो गया जैकब का वर्तमान उम्र x वर्ष और उसके पुत्र का वर्तमान उम्र y वर्ष। ठीक, अब बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद, यानी कि जो वर्तमान उम्र है उससे 5 साल आगे का बात कर रहा है। ठीक, तो अगर x में 5 जोड़ देंगे तो 5 साल आगे का उम्र हो जाएगा, यानी कि ये जैकब का 5 साल बाद का उम्र हो गया, और जो उसके पुत्र है, पुत्र के उम्र में भी 5 साल जोड़ देंगे तो ये भी 5 साल बाद का हो जाएगा। अब बोल रहा है कि 5 साल बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, यानी कि जैकब का जो आयु है 5 साल बाद उसके पुत्र की आयु के 3 गुनी है, यानी कि पुत्र के आयु में 3 से गुणा कर देंगे तो वह जैकब के उम्र के बराबर हो जाएगा। अब इसे हल करते हैं तो ये हो जाएगा x + 5 = 3 × y 3y प्लस 5 3 जा 15। ठीक, अब इसे 3y को इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा x - 3y बराबर 15, ये +5 दूसरे साइड जाएगा तो -5 हो जाएगा, तो x - 3y बराबर 10। समीकरण पहला तैयार। दूसरा कंडीशन यह कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, यानी कि जो वर्तमान उम्र x वर्ष है किसका? जैकब का, और उसके पुत्र का उम्र y वर्ष है, तो 5 वर्ष पहले की उम्र के बारे में पूछ रहा है, तो 5 घटा देंगे जैकब में से भी और उसके पुत्र में से भी। ठीक, 5 घटा दिए तो 5 साल पहले का उम्र हो गया। अब बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी की थी, यानी कि पुत्र के आयु में 7 से गुणा कर देंगे तो वह जैकब के उम्र के बराबर हो जाएगा। अब इसे हल करेंगे तो x - 5 बराबर हो जाएगा 7 × y 7y या -7 × 5 35। इस 7y को इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा x - 7y बराबर -35, ये -5 दूसरे साइड जाएगा तो +5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x - 7y बराबर -30। समीकरण दूसरा हो गया। ठीक, अब इसे प्रतिस्थापित करेंगे -7y को, तो ये हो जाएगा x बराबर -30 और ये -y को प्रतिस्थापित करेंगे तो ये हो जाएगा +7y, यानी कि समीकरण दूसरा से हमें x का मान प्राप्त हो रहा है -30 प्लस 7y। अब जब समीकरण दूसरा से x का मान प्राप्त हुआ है तो हम ले जाकर उसे समीकरण पहला में रखेंगे, तो लिखेंगे कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर। ठीक, अब देखिए समीकरण 1 कितना है, तो समीकरण 1 है x - 3y बराबर 10। यहाँ पर x का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा -30 प्लस 7y -3y बराबर 10। ठीक, तो ये हो जाएगा 7y में से 3y घटेगा तो 4y बराबर 10 है, और ये -30 दूसरे साइड जाएगा तो +30 हो जाएगा, यानी कि 4y बराबर 40, तो y बराबर हो जाएगा 40, ये भाग हो जाएगा तो बट्टे 4 भाग देंगे तो 10, तो 4 ढंग का 40 हुआ, यानी y बराबर 10 आ जाएगा। अब जो y का मान 10 आया है हम इसे ले जाके समीकरण 1 या 2 कहीं पर भी रख सकते हैं, तो हम डायरेक्ट समीकरण 2 में रख लेते हैं। समीकरण 2 को सॉल्व करके लाए हैं x बराबर -30 प्लस 7y, तो लिखेंगे कि समीकरण 2 में y का मान रखने पर। ठीक है, समीकरण 2 कितना है, x बराबर -30 प्लस 7y, तो ये हो जाएगा x बराबर -30 प्लस 7 × 10, तो ये हो जाएगा x बराबर -30 प्लस 70। अब 70 में से 30 घटेगा तो ये हो जाएगा
x बराबर 40, यानी कि जो जैकब का वर्तमान उम्र है 40 वर्ष है तथा उसके पुत्र का वर्तमान उम्र y बराबर कितना है 10। तो जैकब के पुत्र का उम्र 10 वर्ष होगा। ठीक, यानी कि लिखेंगे जैकब का उम्र बराबर 40 वर्ष तथा उसके पुत्र का उम्र बराबर हो जाएगा 10 वर्ष। ठीक, ये हो गया क्वेश्चन। अब अगले वीडियो में एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।